हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जैनवासी। देखिए, कल रविवार है, माँ का 7वां दिन है, महाकाल रात्रि का दिन है। कल भी मैं ये बोलूँगी कि दुश्मनों की बैंड बजाने का बहुत बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि लौंग आ चुका है 1.25 किलो। और कल जिन लोग ने कराया था वो तो किया, मेरे साथ सुनीता ने किया था, स्नेहा ने किया था। स्नेहा ने तो आज बहुत कमाल की बात की, उसको तो मतलब अवार्ड देना चाहिए मुझे बुला के, क्योंकि इतना महान काम किया है। हमने कहा था कि माँ के पैरों में लौंग का अभिषेक करना है। उसने कम से कम 51,000 जाप किया। उसने इतना महान काम किया कि लौंग का अभिषेक नहीं किया है, उसने लौंग का अभिषेक करके 51,000 जाप करके बाद में उसका हवन कर दिया है। मतलब समझो, अगर एक लौंग हम खाते तो हमारा पूरा मुंह तिखा तिखा हो जाता है। उसने जिसके नाम से किया होगा उन लोग की क्या हालत होने वाली है, आप ये सोचो। उनके पेट में इतनी जलन होगी, और वो करीबन वो जलन 1.25 महीने रहने वाली है। और मैंने उसको पूछा, ज़रा बता तो तूने किसके किसके लिए क्या, तो उसने ऐसे ऐसों का नाम लिया है कि मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत गंदा किया है। मतलब कहते हैं ना, इसलिए बोलते हैं पूजा पाठ में जब कुछ हो तो पहले गुरु से आज्ञा ले लेनी चाहिए कि अब क्या करूँ मैं। उसने जितना माँ के पैरों के पास लौंग रख के, उसने पहले माँ का लौंग से अभिषेक किया, उसके बाद 51,000 जाप किया। उसने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि उस लौंग का मैं क्या करूँ, उसने डायरेक्टली हवन कर दिया। सोचो लौंग कितना तिखा होता है। अभी पता है इससे क्या होगा, जिसके नाम पे हवन किया ना, उसके पेट में बम फूटेंगे। ऐसा होगा कि कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, ऐसा होगा। मतलब इतना गंदा हालत होने वाला है कि आदमी, मतलब 24 घंटे ना उसके अंदर से जलन होगी, एकदम तीखा तीखापन, ऐसा लगेगा पूरी बॉडी में जलन हो रहा है। बहुत गंदा किया है, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है। मैं उसको यही सोच रही थी कि वो दिखती तो मैं उसको अवार्ड दे दी कि भाई ये क्या है, मतलब बहुत बड़ा काम कर दिया यार तुमने तो ये तो है। और कल हमारे धावजी पाटिल में, कल मैंने बहुत सारे मेरे ग्रुप वालों को बहुत बड़ी खुशखबरी बतानी है। तो कल धावजी पाटिल में जा रहा है, माँ के लिए साड़ियाँ जा रही हैं, 11 किलो फ्रूट्स जा रहे हैं। मैंने उनको पूछा मिठाई विठाई, तो उन्होंने बोला नहीं वो मत भेजिए, तो वो चीज़ें जा रही हैं। ये बात है, झूठ नहीं बोलूँगी, लेके मेरे केशव को पप्पा ही जा रहे हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कुछ लोगों को यूट्यूब के ज़रिए अलर्ट कर रही हूँ कि मेरी गाड़ी में धावजी पाटिल का डंडा है। तो गलती से भी, मतलब मुझे पता है कुछ लोग इतने बेशरम हैं, सिर्फ स्टेटस बड़ा बड़ा डालते हैं। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जितना तो आरिफ मेरे प्रदू का दीवाना नहीं था, उतने कितने बाइले बन चुके हैं ऐसे, जिनको लगता है कि औरत नहीं चलेगी, औरत नहीं रहेगी चलेगा, बीवी कहते हैं औरत के नाम पे बीवी नहीं रहेगी चलेगा, गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी चलेगा, लेकिन प्रदू मेरा चाहिए, है ना। मतलब वो कहते हैं ना, वो उनके अंदर ना सुलेमानी रहमानी के लिए भर भर के पड़े। तो मैं एक बात याद दिलाती हूँ कि यहाँ से लेकर वहाँ तक मेरी पूरी नज़र रहेगी। अगर गलती से भी किसी ने ये हरकत की, उसका समझ लेना कि उसके साथ वो होगा जो शायद वो सोचने लायक समझने लायक नहीं रहेगा, चाहे कोई भी रहे। ये बात याद है रखना, चाहे मेरे प्रदू के घर वाले रहे, चाहे कोई भी। मेरी गाड़ी में बैठने की ज़रूरत कोई नहीं करना, ये हमारे घर का परिवार का है सामान, वही बैठेंगे बस। अगर मेरे प्रदू ने किसी को कहा भी और कोई गया भी, तो ये समझ लेना उसने सिर्फ अपने परिवार का काल कर लेगा। मुझे गलती से भी पता चला कि ये इंसान मेरी गाड़ी में बैठ के गया था, इस बार विद्या देवी घर पे आके गिरा के तमाचे मारेगी। ये यूट्यूब के ज़रिए बोल रही हूँ मैं, ये बात है। खुद की गांड में दम है, खुद कमाओ और खुद खरीदो, दूसरों के सामान पे उड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बात याद रखना। जो ऐसी हरकत किया उसको समझ लूँगी कि फिर उसकी माँ 10 बड़ों के साथ सो के ऐसे आदमी को पैदा किए जो इस तरह से मेरी गाड़ी में पैर रखेगा। समझो, मैं अपने इधर भी लिखती हूँ कि जो मेरे घर के अंदर देखेगा वो अपनी माँ को कुत्तों से चुदवाएगा। तो सीधी बात है, जो लोग मुझे नहीं पसंद है, अगर वो लोग मेरी गाड़ी में बैठेंगे तो समझ जाऊँगी कि उनकी माँ कुत्तों से चुदवा के नहीं, 10 भड़वों से चुदवा के उनको पैदा की होगी, वही मेरी गाड़ी में बैठेगा, नहीं तो बाकी कोई नहीं बैठेगा। बात ख़त्म। बाकी जिसकी मर्ज़ी। हाँ, अगर इंसान सही में जानता है कि मेरी माँ पता नहीं कितनों के साथ सो के मुझे पैदा की, तो ज़रूर बैठेगा। ये मतलब इनडायरेक्टली, क्योंकि अब इससे आगे कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इससे आगे कोई जवाब ही नहीं है। उसके बाद भी अगर कोई इंसान बेशर्मी पे उतरता है तो फिर विद्या देवी बेशर्मी पे उतर के जो हाल करेगी वो देखना, क्योंकि ऐसे भी लौंग का काम बहुत ज़बरदस्त हुआ है। देखो तुम लोग के साथ क्या होता है। माया मैडम हो गई, कुमाता हो गई, बाइला हो गया, सबके मतलब सबकी, मतलब जो मेरे यूट्यूब पे मेरे को करते हैं, अभी जिसने भी मुझसे दुश्मनी ली, सबका हाल बिगड़ चुका है। और बाप रे, स्नेहा इसने तो वो काम करके दिखाया जो मैंने भी नहीं सोचा था। बताओ, नवरात्रि के बीच में हवन कर दिया।
जबकि हवन लास्ट दिन होता है। उसने तो मतलब पहले बैंड बजाने की नहीं, सीधी मार ही दी सबकी, पीछे से आगे से ऊपर नीचे से सब मार दी। क्योंकि लौंग, जिसके नाम से लौंग हवन हुआ है ना, अंदर अंदर इतना जलेगा कि आदमी ना खाना खा पाएगा, ना बैठ पाएगा, ना उठ पाएगा, ना कुछ 24 घंटे बाथरूम जाएगा, यहाँ जाएगा, कोई भी चीज़ उसको हजम नहीं होने वाली। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि कोई काम, कोई पूजा करवानी चाहिए, सही बोल रही हूँ, लौंग का काम बहुत ज़बरदस्त है। आदमी को 24 घंटे या 72 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाता है, ये बात तो पक्की है। और हर तरह का काम करता है। और जो लोग मेरे घर में नज़र रखते उनको भी एक बात बोलूँगी, थोड़ा सा डर के रहो। क्योंकि लौंग का काम, मैंने लौंग का अभिषेक किया तो सिर्फ दुश्मनों के नाम से नहीं किया, मैंने ये तक कहा है कि अगर कोई मेरे घर में गलत नीयत से आता है तो बॉडी वाला शख्स, समाधि वाली मैं, नारसिंह माता, मेरे सारे जिन्नात, धावजी पाटिल, उन सबको वहीं रोकना और उनकी हालत बिगाड़ना। नहीं तो घर में उनको ऐसा दर्शन देना ना कि उनकी हालत बिगड़ जाए, तब दोबारा इस तरह से ये हरकत करने की कोशिश ना करें। बस बाकी तो आप जानते हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं तो गाली दो, लेकिन काम कराओ। बहुत पावरफुल काम है। दुश्मनों को ऊपर पहुंचाने का छोड़ो, उनको जीते जी मौत के दरवाजे पे ले जाने वाला काम है ये। ऐसा मैंने पहले ही बोला, मुझसे बिगड़ोगे ना तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी, बस एक बात पक्की है, बस और कुछ नहीं।